3 जून 1947 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग नेताओं के साथ एक योजना तैयार की गई जो माउंटबेटन योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस बैठक में भारत पाकिस्तान बंटवारे की बात तय हो गई, परंतु इनमें ऐसी योजना तैयार की गई जिनमें भारत का विभाजन इस तरीके से किया जाना था कि भारत की एकता सुरक्षित रहे। इस योजना में पाकिस्तान के निर्माता की बात मानकर लीग की अहम मांग पूरी कर दी गई। इसलिए कांग्रेस की भारत की एकता की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि माउंटबेटन कांग्रेस के इस प्रस्ताव का भी समर्थन किया कि भारतीय राजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। अपनी ऐसी गतिविधियों द्वारा माउंटबेटन कांग्रेस को खुश करना चाहते थे। कारण यह था कि वह ऐसा महसूस करते थे कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत को कॉमनवेल्थ में रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, इनमें ये निर्णय लिया गया 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को सत्ता का हस्तांतर डोमिनियन स्टेटस के आधार पर हो जाएगा। बड़े पैमाने पर खून खराबा और सांप्रदायिक दंगों का आदेश सामने था। इसलिए राष्ट्रवादी नेताओं ने मजबूर होकर भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने 2 राष्ट्रों का सिद्धांत नहीं माना। उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि देश की 1/3 भाग दे दिया जाएगा। कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की दर्जा प्राप्त करने के लिए इसलिए राजी हो गया क्योंकि इससे सत्ता का हस्तांतरण तुरंत हो जाता और सांप्रदायिक संकट से जूझने की शक्ति मिल जाती। दूसरी ओर अंग्रेज अधिकारी सांप्रदायिक विद्वेष और दंगों को रोकने में बहुत उत्साहित नहीं थे। इसलिए यह योजना के अंतर्गत विभाजन की तीव्रता और सीमा आयोग निर्माणों में विलंब कर विभाजन की त्रासदी को गंभीर बना दिया। 18 जून 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत हुआ और भारत तथा पाकिस्तान 2 राष्ट्र का निर्माण हुआ। ये माउंटबेटन योजना था और माउंटबेटन का पॉलिसी। जानकर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो आसार एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए।